उत्तर प्रदेश में दावे किए जाते हैं राम राज के, लेकिन सच्चाई क्या है? आए दिन जगह जगह ऐसी विवाद की खबरें, ऐसा भारी बवाल सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में अचानक से कई जगह की पुलिस, कई थानों की पुलिस वो तैनात करनी पड़ती है। और एक ऐसी खबर आज निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश से, वो भी गाजियाबाद से। दिल्ली से ज्यादा दूरी नहीं है गाजियाबाद। यूपी के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप लोग यूपी के अंदर एंटर हो चुके हैं। जी हाँ, वही यूपी जिसको राम राज्य के नाम से भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि यूपी के अंदर हम लोग राम राज्य ले आए हैं। यूपी के अंदर से अदालत के अंदर से एक ऐसी तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर जज के ऊपर कुर्सी फेंकी गई। जी हाँ, पूरी पुलिस चौकी को फूंक दिया गया, तोड़फोड़ की गई। दोस्तों, ये तस्वीरें जब आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोग भी दंग रह जाएंगे कि आखिर किस तरह से जहां पर खुद न्याय किया जाता है, जहां पर सबके मामलों को सुना जाता है, उसी जगह पर से इस तरह के दृश्य यूपी के अंदर से सामने निकल के आ रहे हैं, तो फिर बाकी जगह की कल्पना क्या ही करना। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, जब जाकर आप लोगों को ये पूरा मामला पता चल पाएगा। बताइए, कुर्सियां उठा ली हुई हैं, यहाँ पर कुर्सियां उठाकर बैठी जा रही हैं। पुलिस चौकी, कचहरी, सब कुछ उत्तर तोड़ प्रदेश दिया में दावे किए जाते हैं राम राज के, लेकिन सच्चाई क्या है? आए दिन जगह जगह ऐसी विवाद की खबरें, ऐसा भारी बवाल सामने आता है कि उत्तर प्रदेश में अचानक से कई जगह की पुलिस, कई थानों की पुलिस वो तैनात करनी पड़ती। और एक ऐसी खबर आज निकल करके सामने आई उत्तर प्रदेश से, वो भी गाजियाबाद से। दिल्ली से ज्यादा दूरी नहीं है गाजियाबाद की, और वो ना नोएडा के जो चैनल हैं उनसे ज्यादा दूरी है, लेकिन इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर जज की अदालत में आज कुछ ऐसा सीन हो गया जो गली नुक्कड़ चौराहों पर भी अगर हो जाए तो लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अदालत की, जज की अदालत में जो हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। गाजियाबाद जिला जज कोर्ट में कुर्सियां फेंकी गई, पुलिस चौकी फूकी गई, सुनवाई के दौरान झड़प, पुलिस ने वकीलों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा। अब जरा समझिए तफसील से मामला क्या है। गाजियाबाद के अंदर एक मुकदमे को लेकर के सुनवाई हो रही थी, और इस दौरान जज और वकीलों के बीच में तू मैं इस लेवल पर आ गई कि वकीलों ने जज को कहा कि नीचे आओ, नीचे आओ। और उसके बाद वकीलों का आरोप यह है कि जज ने कमरा बंद करवा करके वहीं पर वकीलों को पिटवाने का काम किया पुलिस के हाथ। कई वकीलों को चोट आ गई, और इसके बाद में गुस्साए वकीलों ने बाहर जाकर के पुलिस चौकी को फूंक दिया। कई थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। इतना भारी बवाल ये उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के अंदर हो रहा है। मैं 3-4 छोटी छोटी वीडियो दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से मामला जो है वो शुरू होता है और कैसे मामला पहुंचता है। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, जहां पर जज दिखाई दे रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वकीलों की कतार दिखाई दे रही है। और वकीलों की कतार, यहां पर जो है वकीलों का आरोप है कि जज ने गुस्सा जो ना केवल उन पर झाड़ा बल्कि गालियां भी देनी शुरू कर दी वकीलों को। ये वकीलों का आरोप है। ये गालियां भी देना शुरू कर दी वकीलों को। बताएंगे पुलिस इस मामले में क्या कह रही है, वो भी आपको बताएंगे। इसके बाद में दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर लाठीचार्ज, कुर्सी फेंकने की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। और इसके बाद में तीसरी तस्वीर देखिए, जहां पर पुलिस चौकी को फूंक दिया गया। ये तीन तस्वीरें ये बताती है कि उत्तर प्रदेश में राम राज है या उत्तर प्रदेश में भारी बवाल है। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके का माहौल आज है। गाजियाबाद में जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान बवाल हो गया। जज अनिल कुमार और वकीलों में झड़प हुई। इसके बाद में वकील भड़क गए, कोर्ट रूम में कुर्सियां फेंकी, पुलिस ने हंगामा कर रहे वकीलों को लाठी चार्ज कर
खदेड़ा। इससे लाठी गुस्साए चार्ज वकीलों करवा ने कर खदेड़ा। कचहरी की पुलिस चौकी में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। वकील नाहर सिंह यादव ने जज से एक व्यक्ति की जमानत अर्जी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। इस बात को लेकर के उनकी जिला जज अनिल कुमार से कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जिला जज डाइस से उतरकर नीचे आ गए। जज और वकीलों के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। इस बीच जज ने फोन करके पुलिस और पीएसी बुला ली। वकीलों का आरोप है पुलिस और कि पीएससी को बुला लिया जिला गया। जज सोचिए मामला किस कोर्ट हद रूम तक में पहुंच चुका होगा। उन्हें चारों तरफ से दरवाजे बंद करके पीटा गया और इसमें कई वकीलों को चोट भी आई है। तो अब जो है ये मामला कुछ इस तरीके से हुआ कि वकीलों की तरफ से जज अनिल कुमार को कहा गया कि आपके पास में अगर ज्यादा प्रेशर है, आप इस मामले की सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो इस मामले को दूसरे किसी जज के पास में ट्रांसफर कर दें। और इस बात पर जज साहब भड़क गए और उसके बाद में वकीलों को आड़े हाथ ले लिया। और वकीलों को आड़े हाथ लेकर के यह आरोप है कि जज ने गालियां देनी शुरू कर दी। और उसके बाद में जज ने गालियां देना शुरू कर दी कि आ जाओ नीचे उतरो, ये सोचिए जज के लिए कहा गया। और उसके बाद में फिर बंद कमरा करके धड़ाम 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 धड़ाम, मतलब धड़ाम ये धड़ाम धड़ाम कोर्ट में हो रहा था। मैं उस बात की जो है वो कल्पना कर रहा हूं अपने दिल में, जहन में, दिमाग में, कि जब जो है वो कोर्ट की तरफ से, अदालत जज की तरफ से पुलिस को फोन गया होगा कि आप थोड़ा जल्दी से आ जाइए, यहां पर जज को घेर लिया गया है, जज को मारने पीटने की धमकी दी जा रही, थोड़ा जल्दी से आ जाइए। सोचिए पुलिस वालों की क्या स्थिति रही होगी कि हाँ ये क्या हो गया भाई, जज ही घेर लिया न्यायालय के अंदर, मतलब जज भी सुरक्षित नहीं है। जज और भी यहां पर तो सुरक्षित हिंदू नहीं है। मुसलमान का एंगल भी नहीं है। बताइए किसको आप क्या कहेंगे। ये उत्तर प्रदेश की कहानी को बताता है। अभिषेक यादव, उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूं, एक केस में जिला कोर्ट में आया था, कुछ इश्यू था वकीलों और जज साहब में। जज साहब ने गुस्से में आकर के डायस पर खड़े होकर के अपनी बात कही, चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी वहां पर पुलिस आ गई। डीसीपी राजेश कुमार ने वकीलों पर लाठीचार्ज करवा दिया। मेरे साथी को जमीन पर गिरा दिया गया। मैं बचाने गया तो मुझे भी चारों तरफ से लाठियां मारी गई। मेरे सिर पर, कमर में, पैर पर लाठी मारी गई। उन्होंने कहा कि मैं वकीलों का लाइसेंस जब्त करा दूंगा, यानी जज की तरफ से कहा गया, जेल में बंद करा दूंगा। फिलहाल कोर्ट में तनाव का माहौल है। कई थानों की पुलिस और पीएसी कचहरी में लगाई गई है। अब यहां पर कई थानों की पुलिस कचहरी में लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से पूरा माहौल हुआ है। जज ने धमकी दी कि तुमको जेल के अंदर बंद करा दूंगा, तुम्हारा लाइसेंस जब्त करा दूंगा। और वकीलों को गिरा करके लाठियां मारी गई है पुलिस के द्वारा। अब इस मामले में पुलिस कह रही है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर दिनेश कुमार ने बताया कि कविनगर थाने में दर्ज एक मुकदमे से संबंधित 9 आरोपियों की रेगुलर बेल पर आज जिला जज कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। वकीलों ने जिला जज से अनुरोध किया कि वो इस केस को दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दे। इस बात को लेकर के विवाद हुआ। सूचना पर पुलिस पहुंची और जिला जज को वकीलों के बीच से सुरक्षित निकाल करके ले जाने लगी। तभी वकीलों ने ग्राउंड फ्लोर पर जाकर पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, आगजनी कर दी और इस मामले में सीसीटीवी देखे जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसने तो बात यहाँ पर वकीलों की है ना, इतनी आसानी से कुछ होने का नहीं, सामने रख दिया है। और ये जिला गाजियाबाद करके जो पिक्चर भी बनती है, गाजियाबाद वैसे भी सुर्खियों में रहता है। हिंदू मुसलमान का भी खूब गाजियाबाद में तड़का लगता है। बीजेपी का यहाँ पर विधायक भी था और सांसद भी। अब बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी का विधायक सांसद बने वहां पर, अतुल गर्ग। अब वहां पर उपचुनाव भी होने हैं। सोचिए कि किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में। सीनियर एडवोकेट और पूर्व बार अध्यक्ष नाहर सिंह यादव ने बताया कि कोर्ट में जमानत अर्जी लगी हुई थी। अर्जी को लेकर के 50 से 60 लोग उनके चैम्बर में मौजूद थे। वकीलों ने जिला जज से अपील की कि जल्द से जल्द मामले की सुनवाई कर दी जाए।
अगर जिला जज पर मुकदमों का बोझ है तो वह किसी अन्य न्यायिक अधिकारी को केस ट्रांसफर कर दे। वकीलों की विनती पर जज भड़क गए, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद में भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर आ गई, वकीलों पर बल का प्रयोग किया गया। इसमें आधा दर्जन वकील घायल हो गए, उनके बेटे के सिर में चोट आई है। वकीलों ने कहा कि गाजियाबाद में जो कुछ हुआ है वह पुलिस के खराब रवैये के कारण हुआ है। वकीलों पर अपराधियों की तरह लाठीचार्ज हुआ, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वकील आंदोलन करेंगे। अब कौन आंदोलन शुरू कर देंगे, सही है कौन गलत है, लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि पुलिस और वकीलों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। अब इस मामले में क्या वाकई जो है वो कार्रवाई की जाएगी या इस मामले में कोई एंगल ढूंढा जा रहा है, मसलन कोई हिंदू मुसलमान का एंगल या हिंदू मुस्लिम वकील या मुस्लिम जज को ढूंढना का एंगल, वो एंगल ढूंढा जा रहा है और उसके बाद में पक्ष और विपक्ष को लेकर भी बात की जाती है या फिर वाकई मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि देश भर में अलग अलग जो अदालतें हैं, चाहे वो जिला अदालत हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर मुकदमों का बोझ है और इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हर तरफ ये मामला बहुत ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं ना, तो उससे प्रेशर होता है वकीलों पर। ये है कि मुकदमों का बोझ कम नहीं हो रहा और इसको लेकर के जो जजों की भर्ती की बात है वहां पर भी मामला अटक जाता है, या जो संसाधन मुहैया कराने की बात है वहां पर भी मामला अटक जाता है। यह भी बात सही है कि बहुत बार वकीलों की गुंडागर्दी भी सामने निकल करके आती है, इस बात में भी दो राय नहीं है, कई बार कई मौकों पर। लेकिन ये जो कुछ हुआ है ये अपने आप में एक तरीके से कलाई खोलने का काम करता है कि आखिरकार ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है, रामराज वाले उत्तर प्रदेश में क्यों हो रही है। अब इसमें क्या योगी आदित्यनाथ की भूमिका रहेगी, क्या उनकी पुलिस की प्रशासन की भूमिका रहेगी। मामला अब फंस गया है जज और अदालत के बीच, जज और वकीलों के बीच में, तो इनका इंसाफ कहां होगा और कौन इस मामले में कितना सही पाया जाएगा, सही लोग खुद इंसाफ करने वाले लोग हैं, मांग करके और रफा दफा कर दिया जाएगा। बहरहाल जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन इस मामले ने कलाई तो जरूर खोल दी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से भरी अदालत के अंदर जज के ऊपर कुर्सी फेंकी गई, तोड़फोड़ की गई, साथ में ही जो है पुलिस चौकी को भी फूंक दिया गया। वहां पर पीएससी को बुलाया गया, पुलिस को भी बुलाया गया, इतनी भारी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक जहां पर न्याय होता है उस जगह की तस्वीरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं, तो फिर अन्य जगह के हालात किस तरह के होंगे, इस तरह का दावा यहाँ पर पत्रकार महोदय करते हुए नजर आ रहे हैं। अब वकीलों ने इस तरह से करा है और वकील कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो फिर हम एक बड़ा आंदोलन करना शुरू कर देंगे। वकील कह रहे हैं कि हम इस पर एक बड़ा आंदोलन लेंगे। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की तस्वीरें ये जो है अदालत के अंदर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर सबकी सुनवाई होती है, सबके मामलों की सुनवाई होती है, जहां पर न्याय होता है। अब इन लोगों की सुनवाई कहां पर होगी, इन लोगों का न्याय कहां पर होगा, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसा कि पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि इनने यूपी के अंदर की सारी पूरी कलई खोल कर रखी है कि आखिर यूपी के अंदर किस तरह का राम राज्य चल रहा है और किस तरह के राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप लोगों के सामने इस पूरी रिपोर्ट को रखा, आप लोगों ने सुना, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।